जय गुरुदेव नाम आज जो वर्तमान समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 से ये जय गुरुदेव नाम का प्रसारण शुरू किया और ये जो है अनभिज्ञता बस इसका प्रचार तो गोस्वामी जी महाराज ने पहले कर दिया था। जय गुरुदेव नाम का पावर गोस्वामी जी महाराज जब ब्रिटिश अकबर का जब राज था तो उनके राज्य में वो जेल में चले गए। जेल में उन्होंने विनय पत्रिका लिखा और हनुमान चालीसा लिखा। हनुमान चालीसा में उन्होंने दर्शाया उस आपातकालीन स्थिति में जिस समय वो जेल में थे तो उस समय राम के मानने वाले थे। गोस्वामी जी महाराज राम को मानने वाले थे, लेकिन आवाहन किसका किया उस आपातकालीन स्थिति में कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। और क्या कहा कि जो 7 बार पाठ कर जोई और छूटे बंद महासुख हुई। जो 100 बार जय गुरुदेव नाम का जाप कर लेगा वो जन्म मरण के ब्याज से छुटकारा पाएगा। ये पावर उस नाम के बारे में बताया उन्होंने। और जब स्वामी जी महाराज आए इन्होंने इस नाम का प्रसारण किया और प्रसारण करके कहा जय गुरुदेव नाम उस परम शक्ति का नाम है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हमको आपको सारे जीव चराचर को धरती आसमान सूरज चाँद सितारे सबको बनाने वाले का नाम है जय गुरुदेव। जब जब संत महात्मा आते हैं इस भूमंडल में तब तब नाम जगा करके लाते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज जब आए तो सीताराम नाम रखा किस, और इधर जो है नानक साहब आए तो वाहे गुरु कहा, और सूरदास जी महाराज आए तो इन्होंने गिरधर गोपाल नाम जगाया। और इस तरह से जब संत आते हैं, कबीर साहब जब आए, पहले संत थे कबीर, और उन्होंने नाम को जब जगाया तो उस मालिक का नाम साहेब रखा। साहेब से सब होते हैं, बंदे ते कछु। साहेब बंदगी लोग करते हैं। आज वर्तमान समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, मेरा नाम तो गोस्वामी जी महाराज का है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है और इस नाम से सारे जीव चराचर को सबको लाभ होगा। इस नाम में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस नाम को प्रत्यक्ष प्रमाण ले करके आपातकालीन स्थिति में सबको बुला लीजिए। कोई जब काम तुम्हारा न करे, जैसे हम आग लग गई है चारों तरफ से या पानी में मैं डूब रहा हूँ और दुश्मन आ गए मुझे मारने के लिए, उस समय जय गुरुदेव नाम का उच्चारण अगर करोगे तो तुम्हारी रक्षा हो। तो समझ लेना ये वर्तमान समय में कलयुग का जगाया हुआ नाम है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। और इन्होंने आत्म कल्याण के लिए नाम की बरसात किया। सन 1952 से लेकर के 60 वर्ष तक लगातार सत्संग सुनाते रहे और सबको ये बताते रहे मानव शरीर बड़ी बेशकीमती। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलती है, एक बार दया करके दिया है। और जितने देवी देवता हैं इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। यह देव दुर्लभ शरीर है। इस देव दुर्लभ शरीर में सारे ब्रह्मांड की रचना है। ब्रह्मा ने 9 महीने के अंदर इस शरीर की रचना 3.5 हाथ की जो किया है, इसी के अंदर पूरे ब्रह्मांड को ला करके बैठा दिया। ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना है वो इस पिंड की रचना। और इसी में अतल पितल सुतल तलातल सातल पाताल स्वर्ग वैकुंठ धूर्धाम सब इसी के अंदर है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को, ईश्वर को अगर तुम्हें पाना है तो बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। खोजरी पिया को निज घट में, जो तो पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तो अब यह है कि ये रास्ता बताया। नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णनात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णनात्मक नाम समय समय पर बदला करता है, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम कभी नहीं बदलता। जब से ये सृष्टि बनी तब से वो नाम वही है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो नाम वही रहेगा। नाम है तो उसका रूप है, बिना रूप के नाम रखा नहीं जाता। नाम है, रूप है, वो किसी स्थान पर रहता होगा, उसकी कोई आवाज़ है। इसी चीज़ को नारद जी ने नारद गीता में लिखा कि रामस्य नाम रूपंचा लीला धाम पर। राम का नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज़। ये भेद बताने वाले जब तुमको कोई गुरु मिलेंगे तब उस नाम का नाम ही जो है
वो आपको दर्शा देगा कि ये राम है। और नहीं तो हम ज़िंदगी भर खोजते रहें सीताराम सीताराम करते हुए, सीताराम मिलने वाले नहीं। अब राम का रूप क्या है? यही जो कैलेंडर में छपा हुआ, ये कैलेंडर में तो यहाँ के जो है कलाकारों ने अपना रोल अदा करके उसका सीन खिंचा दिया है, लेकिन ये ओरिजिनल सीन नहीं है। ओरिजिनल सीन तो तुम्हारे अंदर है जब तुम देखोगे। इसके लिए काकभूषण जी ने गरुड़ को समझाया। गरुड़ को शंका हो गई कि कैसे राम हैं जिनकी रक्षा मैं करूं, नाक फांस हमने काटा और ये जो है ये कैसे राम हैं। तो उनको जब शंका हो गई तो सब देवताओं के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, सब के पास गए। अंत में शंकर जी के पास जब जाते हैं तो सब लोगों ने नकार दिया कि हमारे बस की बात नहीं ये शंका दूर करना। ये शंका दूर करने के लिए आप जाइए नीलगिरी पर्वत पर जो है काकभूषण जी रहते हैं, वहाँ जब जाओगे तो वहाँ तुमको ये पता चलेगा कि ये राम क्या है। जब वहाँ काकभूषण जी पहुँचते हैं काकभूषण के पास, तो काकभूषण ने ये कहा कि ये बताओ कि तुम अयोध्या गए कभी और राम को आपने देखा नहीं? कहा कि नहीं हम तो नहीं गए। कहीं ना अयोध्या जब जाओगे तब राम के बारे में आपको मालूम होगा कि राम क्या है। अब वहाँ पर क्या बताते हैं कि राम के पास जाने का रास्ता क्या है, कैसे जाओगे राम के पास, कौशलपुर कहाँ है, ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ये बताया है महात्माओं ने। तो इसी पिंड के अंदर कौशलपुर कहाँ है, तब बताया मुदे हूँ नयन त्रसित जब भय हूँ और पुण्य चितवट कौशलपुर गए हूँ। और दोनों आँख को बंद कीजिए, ध्यान लगाइए आँखों के ऊपर, तब आप कौशलपुर में पहुँच जाएंगे। और जब कौशलपुर में आप पहुँचेंगे तो कौशलाधीश बैठे हुए हैं, तब मोह बिलो की राम मुस्काही और बेहसत गए तुरंत मुस्काही। देख करके जीव को हंसने लगते हैं, कहते हैं धन्य है जीव जो संतों के द्वारा रास्ता पा करके मेरे धाम आ गया। हंसने लगते हैं और ज्यों ही मुख खोले तब तक ये जीवात्मा उनके मुख में प्रवेश कर जाती है। अब इधर से गए उधर, अब इधर मैंने जो है अब अंदर में जब प्रवेश किए, उनके मुख में जब प्रवेश कर गए तो क्या देखते हैं, उधर माज सुने अंडा जलाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, बड़े बड़े ब्रह्मांड को हमने देखा। अब वहाँ पर एक सूरज एक चंद्रमा और ये तारे जो हैं ये प्रकाश दे रहे हैं। वहाँ पर बता रहे हैं कि जब वहाँ मैं पहुँचा तो कोटिन चतुरानंद गौरी सा अगणित उडगन रवरनी सा करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शंकर अनगिनत सूरज चाँद सितारे को हमने देखा। एक एक ब्रह्मांड में रहूं कल्प सते, एक एक ब्रह्मांड में एक एक कल्प तक मैंने वास किया और वहाँ पर सारी खिलकत को देखा। अत विचित्र तथा लोक अनेका और रचना अमित एक तक। जहाँ से हम आप आए हैं वो बहुत निराला देश है, ये तो कचड़े का देश है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल नकल है और असल तो आपके अंदर है। अंदर में जब जाओगे अभी है कि इसके अंदर सारे ब्रह्मांड की रचना समाई हुई है और इसी में मालिक को पाने का रास्ता बाबा जय गुरुदेव बताते हैं कि आप जो है उस परमात्मा को कैसे पाओगे। तो आज जो भौतिक समय का पूजा पाठ हो रहा है वो केवल नकल हो रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर की पूजा पाठ तपस्या कर रहे हैं कलयुग में। तब क्या लिखा उन्होंने, गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार। तो नाम जो है वो संतों के पास रहता है। नाम रहा संतन अधीना, बिना संत नाम नहीं चीना। किताबों में वो चीज़ नहीं मिला करती, वो चीज़ संतों के पास रहती है। और संत जब अपनी मौज फरमाते हैं तब वो चीज़ हासिल होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक इस आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने रास्ता बताया। तो ये आज की पूजाएं जो इस तरह से योग यज्ञ व्रत पूजा उपवास हो रहा है, ये क्रिया के द्वारा मालिक कभी मिल नहीं सकता। अब आज सबसे पहले संत आए कबीर साहब, उन्होंने ये बताया कि सूरत को शब्द से जोड़ दीजिए, सूरत शब्दों की साधना जारी किया। अब इसमें क्या क्रिया करना पड़ेगा, मालिक के नाम का उच्चारण करना सुमिरन कहलाता है, मालिक को देखने का नाम ध्यान कहलाता है।
ईश्वर को देखने का और उनकी आवाज़ को सुनने का नाम भजन कहलाता है। तो सुमिरन, ध्यान और भजन की क्रिया को बता करके जीव को अपने घर ले जाने के लिए रास्ता बताया, और इसी के अंदर है रास्ता, दूसरी जगह नहीं, बाहर कुछ नहीं, ये तो नकल है, असल आपके अंदर है। जब अंदर में जा कर के देखोगे तो अंदर में वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो अब यह है, आज वर्तमान समय में हमारी आपकी रक्षा कैसे होगी। लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर, तो भ्रष्टाचार कानून बनाने से नहीं ख़त्म होगा। जब लोगों के चरित्र अच्छे होंगे, खान पान उनका सही होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसे उपजे मन। तो खान पान के बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये कुदरत के तरफ से वो जीवों को दुनिया में भेजा गया है जो मांसाहारी या शाकाहारी है। शाकाहारी प्राणी की पहचान है, जब वो पैदा होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं, और भोजन जो है वो ऊपर से करता है, और पानी खींच करके पीता है, और नाखून चौड़े होते हैं, दांत चौड़े होते हैं। ये शाकाहारी प्राणी की पहचान है। इसमें है गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी प्राणी है, मनुष्य। और मांसाहारी प्राणी जीव जब पैदा होगा तो उसके आँख बंद होंगी, 8-10 रोज़ के बाद आँख खुलेगी, और वो उनके दांत नुकीले होते हैं, और वो चाट करके पानी पीते हैं, जैसे सांप, बिल्ली, शेर, चीता, कुत्ता। तो ये सब चीज़ें हमारे आपके अंदर उन्होंने बताया कि इसी के अंदर सब चीज़ भरी पड़ी है। अब बाहर क्यों भटक रहे हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारा खान पान सही हो जाएगा तो समाज आपके द्वारा बनता है।